इसलिए बताइए गरबा के आयोजन होने वाले हैं, 9 दिन के घर पे होते हैं, लेकिन कई सारी कंपनियाँ हैं, इवेंट कंपनियाँ हैं और कई सारे ऐसे बड़े-बड़े बैनर हैं, 2 दिन के घर पे आयोजित करते हैं। आपने जिला परिषद में ज्ञापन भी दिया है और मांग की है कि 2 दिन के घर पे ना होकर के 9 दिन के घर में हो। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नंदलाल जोशी, मेवाड़ जनशक्ति दल संभाग महामंत्री। हम नरेश जी शर्मा मेवाड़ जनशक्ति दल के संस्थापक के नेतृत्व में विगत 8 से 10 वर्षों से इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें लगता है कि आशातीत परिणाम हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। अनेक धर्मों के लोग अपने-अपने धार्मिक आयोजन को लेकर बहुत ही सतर्कता बरतते हैं। अपने धार्मिक आयोजन को लेकर वो प्रशासन की भी परवाह नहीं करते हैं, किसी का दखल-अंदाज़ी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के जो आयोजक हैं, उन्होंने इसका एक तरीके से व्यावसायीकरण कर दिया, सिर्फ़ पैसा कमाना ही उनका उद्देश्य बन गया है। इसको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हिंदू समाज के ही लोग इस आयोजन को लेकर करते हैं, तो हमारी लड़ाई अपने ही लोगों से, और जब आपको पता है कि जब लड़ाई अपने लोगों से होती है, तो आदमी इतनी आसानी से जीत नहीं पाता है। प्रशासन से भी हमने 10 दिन पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन हमें आशातीत जवाब नहीं मिला। सिर्फ़ आश्वासन मिला है कि हम इस मामले को देखेंगे। देखना ही होता तो 10 सालों में इस बहुत ही अच्छा सुधार हो सकता था। हमने प्रयास किया है कि, और प्रशासन से माँग भी की है कि आप इस आयोजन को लेकर उदयपुर में 5 टीमें गठित कर दें, उड़न दस्ते के रूप में, जो खुद भी घूमती रहे और एक उसके नंबर इशू कर दें, ताकि जो भी आयोजक मंडल, गरबा मंडल में अगर इस तरह की कोई अनहोनी होती है, आए दिन चाकूबाजी की घटनाएँ बाहर लड़के-लड़कियों को होती रहती है, तो आयोजक मंडल के पास एक सीमित विकल्प होते हैं, वो क्या करें? वो जो ग्रुप होता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो प्रशासन को फ़ोन कर देंगे और वो आकर उसको सँभाल सकते हैं। तो जो आए दिन घटनाएँ लड़के-लड़कियों को लेकर होती है विभिन्न धर्मों में, तो उस पे भी रोक लगा सकते हैं। फिर व्यवसायीकरण होने से क्या होता है कि बच्चों को इस नवरात्रि के मूल उद्देश्यों का पता ही नहीं है कि हम इस नवरात्रि को क्यों मना रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर मना रहे हैं। उनको इस मनोरंजन का साधन मान लिया है और सिर्फ अय्याशियों के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो मेरा ये प्रशासन से भी निवेदन है, इसमें विशेष ध्यान देवें और इस तरह की कोई हेल्प नंबर करें। जैसे कि इन्होंने, आपको ध्यान होगा कि पहले होक चलती थी, किसी भी अपराध को रोकने के लिए, और कोई भी व्यक्ति उसको फ़ोन करता था तुरंत आ जाती थी। इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ 9 दिन के लिए करनी है, या उसी होक के नंबर आपको इसके लिए आयोजित मंडल को दे देवें। आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और प्रशासन फिर भी अगर इस पे कोई ध्यान नहीं देता, तो हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे और इस आयोजन को अच्छे से पारंपरिक तरीके से मनाया जा सके। इसके लिए प्रशासन और आयोजक मंडल दोनों मिलकर प्रयास करें, और हम भी पूरा, हमारा जो भी रहेगा, हम भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाले हैं मेवाड़ जनशक्ति दल की ओर से, कि अगर आपको आयोजक मंडल को किसी प्रकार की समस्या हो रही है, या कोई विधर्मी इस तरह से आपको परेशान कर रहा है, तो आप सूचना देवें। हम भी आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।